खाने में सब्जी और फल इस्तेमाल कीजिए, फल मैक्सिमम। आपके पास अंगूर जो है ना, अंगूर जब आ जाए ना सीजन में, हर रोज पाव अंगूर खाएं। आपका चेहरा इतना जबरदस्त वाइट होगा, ग्लो आएगी। आप कहेंगे यार, आपको लोग पूछेंगे आप खाते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं चेहरे को आप थोड़ा सा ना चेहरा आपका सुर्खी की तरफ जाए, तो मुरब्बा गाजर सोना है आपके पास। मुरब्बा गाजर रोजाना सुबह निहार थोड़ा सा खा लिया करें, आपका चेहरा जो है। बल्कि मैंने एक जगह पे एक नुस्खा बताया था, बड़ा वो जबरदस्त वायरल हुआ कि जो चाहते हैं बच्चे व्हाइट कलर के पैदा हो, यानी कि बच्चों का रंग गोरा हो, हमारा इतना नहीं है लेकिन बच्चों का रंग गोरा हो, उसके लिए नारियल लेके ना, कच्चा नारियल, उसका पानी भी आ जाए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। आप पूरे महीने में 5-6 नारियल का पानी पी रहे हैं, ज्यादा नहीं, नहीं तो ज्यादा से बहुत ओवर व्हाइट बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा मुरब्बा आंवला, चांदी का वर्क लपेट कर, वो ऐसी मेरी बेटियां जो हामला है वो इस्तेमाल करें तो उनका बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा। अब आ जाते हैं लगाने के लिए। लगाने के लिए इसमें रोगनी बादाम बड़ी बेहतरीन चीज है। शहद इसमें पहले नंबर पे है, कुछ नहीं है। आप हल्दी लें, शहद लें, इस दोनों को मिक्स कर लें। आपने सिर्फ क्या करना है, मसाज कैसे करना है, आहिस्ता 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 आपने इसको यहाँ पे मसाज करना, अप्लाई करना, बस आपने 10 मिनट कर लिया, ओके। दूसरा मेरा नुस्खा बहुत ज्यादा चलता है, जो किन्नू के छिलके। मैं कहता हूँ किन्नू आप खाएं, छिलके फेंके ना, उसे आप काट के रख लें, खुशक हो जाए, उसे ग्राइंड कर लें। उसमें आप चनों की दाल भी ग्राइंड कर लें, दोनों बराबर वजन ग्राइंड करके रख ली। अब थोड़ी सी दूध के अंदर या शहद के अंदर उसकी क्रीम बना लें। यकीन करें, इससे तेज नुस्खा कोई नहीं है। दाने भी खत्म करने हैं, चेहरे की छाइयां भी खत्म करनी है, ग्लो भी, सुर्खी भी। अब उसको आपने डेली ऐसे ऐसे मसाज करना, बस। छाइयों के बारे में स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि एक दफा हो जाए तो ये खत्म नहीं हो सकती। मैंने आपको भी क्या बताया बना, छाइयों के इलाज हम क्या करते हैं। अगर ब्लैक कलर की है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करते हैं, जिगर का इलाज करते हैं। छाइयां खत्म ना हो तो मुझे आप पकड़ लें। औरतों को अगर छाइयां हैं ब्राउन कलर की, आप उनको सोजिश की दवाई दें, जब उनके रहम में से सोजिश खत्म हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म से छाइयां नहीं रहेंगी। आप आजमाएं। बात मैंने कही है कि सबब को दूर किया जाए, नहीं तो सिर्फ लगाने से चीजें खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ अगर औरतों का मसला सोजिश किया तो अर्के मको मिल जाता है, अच्छा वाला अर्के मको लेके इस्तेमाल करें सुबह शाम। माजून दबीतुल विर्द सुबह शाम इस्तेमाल करें, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है। उसके बाद पनीर डोडी, इतनी जबरदस्त चीज है, रात को 3 दाने भिगो के रख दें, सुबह पीना शुरू कर दें, आपके चेहरे के ऊपर दाने रहेंगे ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड है, वो हिजामा करती हैं, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दाने जो होते हैं ना, यकीन करें हिजामा करने से चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और मेरे पास इतनी दूर दूर से इसका पेशेंट आता है। एक हम शरबत बनाते हैं, हम सफी खून, चेहरे के दानों के लिए, चेहरे की ग्लो के लिए। एक वो हिजामा, ठीक है, यकीन करें इतने लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है हिजामे में। और ये दाने, ये जो निशान है, ये 2 से 3 दिन में निशान चले जाते हैं। तो ग्लो के लिए तो फटकड़ी बड़ी कमाल की चीज है। फटकड़ी को पानी में घोल के, तो उसे आप सिर्फ आहिस्ता 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 ऐसे मसाज करते रहे, वो आप 15 दिन मसाज करें। आपने कहना फटकड़ी कितने फायदे, फटकड़ी से इतना जबरदस्त चेहरा हो गया। यानी कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जिससे आप अपना रंग साफ कर सकते हैं, चेहरे के ऊपर ग्लो ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ड्राइनेस है ना, खुश्की है, तो आपने रोगने बादाम, कैस्टर ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल सालन में, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है। मिर्च वगैरह कम कर देनी है, इससे बड़ा फायदा है। फलों में अगर आप चेहरा सुर्ख करना चाहते हैं, अनार खाएं। अनार खून को बढ़ाता है, जब खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो अनार जो है ये चेहरे को सुर्ख करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं रंग साफ हो जाए और कॉन्स्टिपेशन भी ना रहे, रोजाना के 1 पाव अंगूर खाने शुरू कर दें। यानी कि हमारी जो चीजें हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा फायदा है। हमारे खाने वाली चीजें, केला है, उस केला आपका मैग्नीशियम पूरा करता है, केला खाने के लिए, उसका छिलका जो है लगाने के लिए बेहतरीन काम करता है। बिल्कुल सही, यानी कि ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन इसके फायदे कमाल है, बेशुमार, बेहतरीन। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि जो नज़ला ज़ुकाम है, चाहे वो दायमी है चाहे वो मौसमी है, और कुछ लोगों को साइनस की वजह से, या वैसे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, शदीद सर्द शदीद गर्म, आप कह लें कि मौसम की शिद्दत की वजह से हो जाता है उनको आप कह लें कि ठंडा पानी पीने से हो जाता है, उनको कोई खुशबू ऐसी हो जाती है, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो इसका कोई इलाज, कोई तरीका हो सकता है? 2 चीजें उसामा भाई जरूरी है जी। सबसे पहले सबब ढूंढा जाए, इसका काज क्या है। अब जब हद से ज्यादा इंसान के अंदर सर्दी आती है ना, हम जब फुल सर्दी में
मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, सर्दी में हवा पड़ी, उससे नाक में से पानी आना शुरू हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि सबब क्या है, सर्दी, हमारे अंदर ठंडक आ गई है। तो हम क्या करेंगे, जाके धूप में बैठेंगे, बगैर कोई दवाई के हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। या चूल्हे के आगे बैठेंगे, नाक से पानी खुशक हो जाएगा, या रजाई में जाके लेटेंगे, नाक खुशक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबब है उसको दूर किया। अगर आपके पास ये सारे सोर्स नहीं है तो लौंग और दालचीनी का कहवा बनाए, पिए, फौरन नजला जुकाम गायब, छींकियां ना बंद। इसी तरह अगर गर्मी की वजह से नजला जुकाम हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से कीड़ा गिर रहा है, नजला जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए बड़ा सादा सा है, खशखाश। खशखाश लें, उसको खुद दूस लें, इसका कहवा बनाएं, कहवा बना के पी लें, फौरी तौर पर नजला जुकाम ठीक। या बनफशा ले लें, उसका कहवा बना के पी लें, नजला जुकाम ठीक। नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो वो कहते हैं लस्सी, मीठी लस्सी बना के पी लें, उससे भी वो वाला केरा गर्मी वाला, ठंडे दूध से फौरी तौर पर जो नजला गर्मी की वजह से, सर्दी वाले के लिए लौंग दालचीनी, गर्मी वाले के लिए ठंडा दूध या लस्सी बेहतरीन है। या खशखाश, दूध सोडा भी, दूध सोडा है ना, वो भी उसमें गर्मी के लिए। लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं कहीं भी, आप कहते हैं कि फौरी रिजल्ट चाहिए, एक तो था इलाज, भाईजान मेरी तबीयत खराब, मैंने करना है प्रोग्राम, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। हाँ, ये बताएं। तो उसके लिए मुफ्त का, बगैर किसी पैसे के, ये है सफेदे का पत्ता। अच्छा, ये उस सूरत में बता रहे हैं जब नजला शुरू होने वाला है या हो चुका है? ये हो गया है, शुरू हो रहा है, आपको अर्जेंट आराम चाहिए कि फौरी तौर पे फर्क पड़ जाए, ये आपने सफेदे का पत्ता लेना है। 3 पत्ते ले लें, ध्यान से सुन लो, ये 3 पत्ते लेने हैं आपने। जब चाय पीनी है ना, उसमें आपने जब वो बनानी शुरू करनी है तो उसमें डाल देने, ठीक तो है, हो गए 3 पत्ते। ठीक है। अब उसके बाद कौन के चाय पिए, यकीन करें फौरी रिजल्ट, ठीक है। मुझे आज ही नजला था, मैं एक प्रोग्राम करके आया, तो मैंने जाते कहा चाय, तो मैंने कहा सर इसमें ये डाल के बनाए, तो यकीन करें मुझे बुखार था, नजला जुकाम बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं पूरा प्रोग्राम उधर करके आया और फिर यहाँ भी कर रहे साथ भी कर रहे हैं। वाह वाह। तो ये यानी कि नजला जुकाम के लिए 2 से 3 पत्ते आप डालें, कहवा या चाय, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, जब आप कहवा पियेंगे ना, आपको महसूस होगा कि यार जबरदस्त चीज पी रहा हूं, और आप चाय में भी पी सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है बलगम के लिए, ये बड़ा सवाल आ रहा है, और मैंने अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ किए हैं, डॉक्टर्स के साथ भी किए हैं, हुक्मा के साथ भी किए हैं, और उसका मकसद यही होता है कि आवाम को जो है वो फ़ायदा हो जाए। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपनी दवाई भी बेच सकते हैं, आप लोग अपने क्लिनिक पे बुला के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन आपकी शायद यही एक चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ने भाग लगाए हुए हैं कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्रोग्राम, फ़िज़ा अली साहिबा के प्रोग्राम, दीगर और प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो मुफ्त में सारा कुछ बता रहे होते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर भी दे। बलगम के ऊपर मैं नहीं बात कर सका इससे पहले, और इस वक्त ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे कुछ बताइए। बलगम रेशा, सबसे पहली बात है, बलगम रेशा होता है जैसे सर्दियां आती हैं या बारिशें पड़ती हैं, बलगम रेशा ज्यादा, जितने सांस वाले मरीज हैं, लंग्स प्रॉब्लम के, उनकी तबीयत